प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया और भी हम उन्नति पाए, क्योंकि आपको मालूम है हम प्रभु के आगमन से दूर नहीं, बहुत निकट है। इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 24-25 वचन में आपको हमेशा याद होगा, ऐसे दिन निकट आता है तो संगति अधिक किया करो। लेकिन प्रियो क्या करूँ, अभी हम लोगों को इकट्ठा होने के लिए संभव नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु ने यूट्यूब के द्वारा आप तक ये संदेशों को पहुंचाने के लिए प्रभु कृपा देता है। प्रभु का इस मतलब प्रभु कुछ ना कुछ मार्ग पवित्र लोगों के लिए खोलता ही है, और इसका सही इस्तेमाल ना करने वाले लोग बहुत है। लेकिन जिसको सच्चा भूख और प्यास है, जरूर मैं आशा करता हूँ वो लोग इस बात को कभी भी तुच्छ नहीं समझता। मुझे मालूम है विश्वासी में कुछ लोग रोज का मतलब मैसेज आने के लिए इंतजार में रहता है, और मैं आपको अधिक से अधिक मतलब कुछ ना कुछ ऐसा छोटा कुछ विषयों पर आपको प्रकाशन देते रहता हूँ। प्रियो, आप बहुत माला उसके लिए ध्यान देना, जो भी आपको बताया जाता है वो बात को देखना। हमने पिछले दिन में एक बात देखा था आदर्श का बारे में। तिमोथी उसको बोला था ना, पहले तिमोथी 4 बारे में हम लोग पढ़ा था कि तुम्हें 5 बातों में आदर्श बनना है ना। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस व्यक्ति आदर्श का जीवन बिताएगा वो व्यक्ति में एक अच्छा गवाही रहेगा, अच्छा गवाही रहेगा। तो आज मैं एक अच्छा गवाही की बातों पर मैं आपको ज्यादा बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है तिमोथियोस एक अच्छा गवाही का व्यक्ति था। ये बात हम प्रेरितों काम उसकी 16 अध्याय 1-2 वचन में तिमोथियोस का बारे में ऐसे एक सुंदर गवाही सुनते हैं कि वो उसमें एक गवाही था, है ना। 16 अध्याय का 1-2 वचन। फिर वह दिरबे और लुस्रा में भी गया। वहाँ तिमोथियस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्रा और इकुनिया के भाइयों में सुनाम था। क्या सुंदर बात है? लुस्रा और इकोनिया के लोगों के बीच में इतना एक अच्छा गवाही के जीवन बताने वाला इतना एक सुनाम व्यक्ति था तिमोथियस। प्रियो, बड़ी बात है हमारे जीवन में हमारा गवाही बहुत लोगों के बीच में एक सुनाम रहना, कितना गंभीर बात है। ऐसा एक गवाह बनने के लिए आपको चाहते है कि नहीं? बाइबल में उससे बहुत लोग कम लोगों के बारे में हम देखते हैं, है ना। जब प्रेरितों का 22 अध्याय का 12 वचन में अनन्यास के बारे में ऐसे एक गवाही सुनते हैं, जिन्होंने जाकर के पौलोस के ऊपर हाथ रख करके उनके लिए प्रभु को वाणी सुनाया था, है ना। जब 22 का 12 वचन, तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहाँ रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था। देखा, अनन्यास का बारे में लिखा है वहां पर उन यहूदी लोगों के बीच में एक सुनाम व्यक्ति था, एक अच्छा गवाही के व्यक्ति था। प्रियो, मसीह जीवन एक गवाही के जीवन है, और गवाही नहीं है तो फिर मसीहत नहीं है ना। यीशु मसीह ने हमारा अपने साथ के लोगों को बोला क्यों गवाह बनने के लिए। यूहन्ना 15 अध्याय का 27 वचन आपको याद होगा ना। प्रियो, हमारे जीवन में अगर गवाही देने लायक गवाही होना, और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आराम से मेरे साथ रहे हो। प्रभु के साथ रहने वालों में एक गवाही रहेगा। प्रियो है, आज जो भी लोग प्रभु में उनके पास एक गवाही है। तबीता के बारे में हम लोग प्रेरितों का 9 अध्याय का 36 से 39 तक पढ़ता है, तो उसकी गवाही के कारण कितना स्त्रियां रो रही थी। इतने एक गवाही के जीवन थे उनका। वो एक शिष्य था। यापा में तबीता नामक दोरस नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई, और उन्होंने उसे मिलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुथा याफा में निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। जब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उसके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाई,
अब यहाँ पर हम क्या देखता, तबीता का एक बहुत बड़ा एक गवाही है ना, एक बड़ा गवाही है, उसका 36 वजन वापस एक बार पढ़ना। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। देखिए क्या उसका गवाही है? उसका गवाही कितना सुंदर गवाही है। मतलब बहुत बहुत बड़ा बात है कि मतलब वो बहुत भले काम करते थे, है ना? क्या करते थे? बहुत भले काम करते थे। मतलब वो भले कामों में, आपको मालूम है तीतुस का पत्री में हम पढ़ता है, तीतुस का पत्री दूसरा अध्याय का 7 वचन, तीतुस दूसरा अध्याय का 7 वचन। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाओ, भले कामों का नमूना बनाओ। अभी यहाँ पर तबीता भले कामों में एक नमूना था, आदर्श था, एक बड़ा गवाही था उसका। वो हमेशा दूसरों के प्रति एकदम ज्वलन देख करके भले काम करते थे, दूसरे का भलाई चाहते हुए काम करते थे। हाँ प्रियो, मसीहत एक बड़ा गवाही का जीवन है। आज मैं बाइबल से एक व्यक्ति का गवाही का जीवन का गवाही देना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत ध्यान से सीखने वाली बात है। वो और कोई नहीं, जो मसीह दुनिया में मतलब सबसे पहला रक्तसाक्षी हुआ स्तेफानोस है। आपको मालूम है चरित्र में, मतलब स्तेफानोस का जो रक्तसाक्षित्व सबसे पहला रक्तसाक्षित्व है करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्तेफानोस का जीवन कैसा जीवन था, उस जीवन के बारे में संक्षिप्त में देखो। एक अच्छा, इस पीढ़ी में भी एक अच्छा आदर्श बनकर जीवन बिताने के लिए एक अच्छा आदर्श है स्तेफानोस का जीवन। क्या क्या गुण या क्या क्या खूबियां हम उसका जीवन में देख सकता है, ये बातों को हम देखेंगे। पहली बात, स्तेफानोस इस पद का अर्थ ही मुकुट है। स्तेफानोस उस पद का अर्थ है मुकुट। अब देखिए बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी यहां पर स्तेफानोस मेष में सेवा करने के लिए चुने हुए लोगों में 7 लोगों में एक व्यक्ति था। मेष की सेवकाई एक हल्का सेवकाई बोल करके स्तेफानोस ने तुच्छ नहीं किया। उन्होंने उस सेवकाई को भी प्रभु के लिए, प्रभु का महिमा के लिए एकदम बहुत बड़ा महत्व का जान करके उत्साह से किया। तो हम उस बात को पढ़ेंगे, प्रेरितों का उसकी 6वां अध्याय है, उसका मतलब 3रा वचन पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। हाँ देखिए, सुनाम लोग होना चाहिए और वो लोग पवित्र आत्मा में और ज्ञान में भरा होना चाहिए। देखिए विषय क्या है, आपको मालूम है, यहाँ पर चेला बैठ जाता है, वहां पर भी समस्या लाता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा संज्ञा बढ़ने लगता है, वहां पर कोई ना कोई किसी ना किसी के द्वारा समस्या आता है। अभी यहाँ पर शुरुआत का मंडली में भी क्या हुआ, भाषा के ऊपर समस्या आ गया। भाषा के ऊपर समस्या, एक भाषा वाला दूसरा भाषा वालों को दोष लगाने लगा। वो बात हम उसकी शुरुआत में पहला वचन में देखता है। 6 का पहला। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाला इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। देखो कुड़कुड़ाहट आया। देखा मरुस्थल में भी बहुत बार कुड़कुड़ाहट हुआ, और कुड़कुड़ाहट प्रभु नफरत करने वाला एक भयंकर पाप है। यहाँ पर भी देखो मंडली की शुरुआत में, मंडली जब बढ़ने लगा, 6 लोग बहुत बढ़ने लगा, तो यहाँ पर कुड़कुड़ा शुरू हो गया। प्रियो, आज भी कितनी जगह पर एक कुड़कुड़ाहट कितना बड़ा विनाश लाता है, कितना भयंकर एक बीमारी हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी भी ऐसा कुड़कुड़ाहट का स्वभाव प्रभु के लोगों में नहीं होना चाहिए। अब ये विषय जब प्रेरित लोगों के पास आया, प्रेरित लोग इस प्रकार मेष की सेवकाई के लिए कूद नहीं गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि तुम क्या करना चाहिए। अब उसका 2-3 वचन पढ़िएगा वापस। तब उन 12 चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। मतलब प्रभु का दास लोग, उस चेले लोग, 12 लोग, प्रेरित लोग,
वो बोलता है कि हम खिलाने पिलाने के लिए उस सेवकाई के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, तुम लोग क्या करना, तुम में से अभी जो हमने जो तीसरा वचन जो पढ़ा था वापस पढ़ना। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुमान पुरुष को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। हाँ देखा, अभी उन लोगों ने एक सलाह दिया कि तुम में से जो लोग अच्छा गवाही है और आत्मा में भरा हुआ है और उनको वचन का सच्चा ज्ञान है, ऐसा 7 लोगों को चुन लो। देखिए क्यों, प्रभु के दास लोग मतलब इस मेष में सेवकाई करने के लिए अलग किया हुआ लोग नहीं, उनका कर्तव्य क्या है, वो लोग 4 वचन में वो कहता है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हाँ देखा, हम लोग प्रार्थना में और वचन का सेवकाई में लगा रहेगा। प्रियो, प्रभु के लिए नियुक्ति पाया हुआ, प्रभु के लिए अलग किया हुआ, प्रभु की सेवा के लिए जो प्रभु ने जो नियुक्त किया है, तो उनका कर्तव्य क्या है, प्रार्थना में रहकर स्वर्गीय आलोचना पाकर उस आलोचना लोगों को सुना करके समझा करके उनको प्रभु में जीतना। कितना बड़ी बात है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, 7 लोगों को चुन लिया। उन 7 लोगों में पहला व्यक्ति का नाम है स्तेफानोस, उसका 5 वचन पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तेफानोस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हाँ देखा, विश्वास और आत्मा से परिपूर्णता। देखिए स्तेफानोस का जीवन में अच्छा गवाही था और वो विश्वास में और आत्मा से परिपूर्णता। प्रियो, सबसे बड़ी बात है कि प्रभु के लोगों में एक आत्मा की भरपूरिता। आज भी बहुत लोग आत्मा में भरने का विषय में बहुत अनजाने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, रोज जब तक आप आत्मा में भरेंगे नहीं तब तक आप आत्मा में चलेंगे नहीं। आज बहुत लोग आत्मा में क्यों नहीं चलता, क्योंकि आत्मा में भरता नहीं। आपको मालूम है, नया नियम का एक आज्ञा है, एफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 18 वचन में, बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। आप कैसे भी थोड़ा कुछ वचन का ज्ञान दे करके मालूम मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान है, समझदार है, अभी मैं आत्मीय जीवन बिता सकता हूँ, ऐसा मत सोचना। आप आत्मा में चलने के लिए बुलाहट पाया व्यक्ति है। आपको आत्मा में चलना है तो आत्मा का भरपूरिता चाहिए, आत्मा का भरपूरिता, उस भरपूरिता। इसलिए आत्मा में भरना ये प्रभु का एक आज्ञा है, एफिसियों 5 का 18। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ देखा, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रियो, हमको मालूम है मसीहत एक ऐसा प्रतिकूल भरा हुआ दुनिया में है, तो इसमें एक आत्मा से परिपूर्ण जीवन नहीं बिताया तो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। इसलिए यहां पर बोलता है आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। अभी आपको मालूम है स्तेफानोस प्रभु का गवाही देता था, जहां पर गवाही देता है वहां पर प्रतिकूल आता है। लोग स्तेफानोस के खिलाफ में आ गया, स्तेफानोस को पथरवाह करके खत्म करने के लिए लोगों ने निर्णय लिया। लेकिन आप देखिए, आप मालूम स्तेफानोस का अनुभव क्या था, वो उस प्रतिकूल में भी आत्मा में भरा हुआ था। आप देखना, मैं इस विषय में आपको गौर देना चाहता हूं प्रियो, अपने जीवन में आत्मा में भरकर जीवन बिताता है। जब स्तेफानोस के अनुभव में उसका 7 अध्याय, प्रेरितों का काम 7 अध्याय का 55 वचन, बहुत ज्यादा मैं आगे भी उसी शब्दों पर देखना, इसलिए मैं वो पॉइंट पर आपको बताना चाहता हूं। इस प्रतिकूल में जबकि लोग दांत पेश करके उनको पथरवाह करने के लिए चारों तरफ घेर लिया, तभी भी स्तेफानोस का अनुभव क्या था, इस बीच में भी परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, बस वो इतना प्रतिकूल में क्या हो गया, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर के देखो, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर के आ गया है तो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण है तो दूसरे लोगों का जैसा काम नहीं करेगा। वो लोग पत्थर उड़ाया तो ये पत्थर नहीं उड़ाएगा। देखा क्या अनमोल बात है। वो शब्द पर आप थोड़ा गौर देना। स्तेफानोस इतना प्रतिकूल का बीच में उस अवस्था को जानने के लिए आप थोड़ा मन उधर वजन आगे पीछे पड़िएगा। मैं अभी उस बात पर नहीं जा रहा हूं, मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूं। स्तेफानोस हर अवस्था में आत्मा में भरा हुआ अनुभव में जीता था। जब आत्मा में भरा हुआ अनुभव में जो व्यक्ति जीवन बिताएगा, है ना, पवित्र लोग प्रेरितों का में बार बार देखने वाला बात है कि वो लोग आत्मा में भर गया। मैं आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं,
है ना, उसका प्रेरित 4:8 वचन। देखिए प्रतिकूल जब आया, अब प्रेरित लोगों का अवस्था क्या हुआ, 4:8। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर देखा, उससे पवित्र कहा, आत्मा से परिपूर्ण हो गया, पतरस पवित्र आत्मा से भर गया। उसका 31 वचन। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जावे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। देखा, चेले लोग सब लोग पवित्र आत्मा से भर गया। प्रियो, पवित्र आत्मा की भरपूर बहुत बातें हैं, मैं बहुत सारा वचन नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हमें बार बार, एक बार हम प्रभु का आत्मा में भर गया तो काफी है बोलकर मत चलना। आज का परिपूर्णता कल के लिए मतलब काफी नहीं, कल हमें वापस परिपूर्ण होना है। ये काम कंटिन्यूस चलना है। बाकी जो भी काम है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो तो एक ही बार का बात है, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक ही बार का बात है, परंतु उस अभिषेक का अनुभव पाने के लिए आपको मसीह में बना रहना, वो तत्व में दूसरा है। पवित्र आत्मा का चाप एक ही बार है, पवित्र आत्मा का बयाना एक ही बार है, नया जन्म वो एक ही बार है, ये सब एक ही बार का बात है। परंतु पवित्र आत्मा में भरने की अवस्था ये रोज की अवस्था है, रोज की अवस्था और वक्त में हमें पवित्र आत्मा में भरना जरूरी बात है, तभी हम आत्मा में चल पाएगा। प्रियो, ये अनुभव पवित्र लोगों को होना बहुत बड़ी बात है। ये बात स्तेफानोस के जीवन में था। वो सुनाम पुरुष, एक अच्छा गवाही के जीवन बिताने वाले व्यक्ति आत्मा में भरा होना चाहिए। दूसरी बात जब हम देखते हैं वही 6 अध्याय का 3 वचन में, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। बुद्धि या ज्ञान में परिपूर्ण होना, बुद्धि या ज्ञान में परिपूर्ण होना। प्रियो, स्तेफानोस के जीवन में हम देखते हैं कि वो ज्ञान में परिपूर्ण था। वो जो संदेश देता था वो स्वर्ग के ज्ञान में भर करके देता था, है ना। उसका 6 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। ना, देखा, स्तेफानोस के ज्ञान के सामने जो विरोधी लोगों का ज्ञान कुछ भी नहीं था। देखो प्रियो, यही तो बात है, क्योंकि स्तेफानोस पे जो बात करने वाला आत्मा पिता का आत्मा था। ये जो बात प्रभु का वायदा है, आपको मालूम है। ऐसा प्रतिकूलों में, ऐसे संघर्ष के समय में, देखो उधर एक बाइबल क्लास नहीं हो रहा था, वहां पर एक प्रतिकूल की अवस्था था। प्रभु यीशु मसीह के कारण एक प्रतिकूल अवस्था वहां पर हुआ था, है ना। उसका माला लूका का सुसमाचार में यीशु मसीह ने वायदा दिया था, है ना। 21 का 15 वचन, लूका 21 का 15 वचन पढ़िएगा। ओ लॉर्ड जीसस, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। देखिए, मैं तुमको दूंगा बोला, प्रभु ने वो वचन स्तेफानोस का जीवन में पूरा किया। स्तेफानोस को कोई भी विरोधी खंडन नहीं कर पाया है, उसके सामना नहीं कर पाया। देखिए, प्रभु ने उस प्रतिकूल में उस वचन के अनुसार प्रभु का ज्ञान से स्तेफानोस को भर दिया। प्रियो, ऐसा एक जीवन, ऐसा एक दिल हमें चाहिए। आपको याद होगा जब 90 वचन संगीता का 12 वचन में मूसा ने भी प्रार्थना किया हुआ बिंदी, वो ज्ञान का दिल है प्रियो। ये जो ज्ञान, ये स्वर्ग का ज्ञान की बात है। अपना दिन को गिनने के लिए मुझे समझ और हमें बुद्धि हो जाए। बुद्धि, वो इस ज्ञान की बात है, स्वर्गीय ज्ञान की बात है। वहां पर बोला हुआ बात ये सेम स्वर्गीय ज्ञान की बात है। आपको मालूम है, जब सलोमोन को जब राजगद्दी में आया, सलोमोन ने माला प्रभु को प्रसन्न किया, तब प्रभु प्रकट हुआ। प्रकट होने के समय में प्रभु ने उनको बोला था, क्यों तुझे जो वर चाहिए तुम मांगो। तब सलोमोन ने क्या मांगा था, आपको याद है? दूसरा इतिहास पहला अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। ज्यादा वचनों को जाने के लिए जरूरत नहीं, आप पढ़िएगा। दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय का 10 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके।
बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? अभी एक बहुत बड़ा लोगों का एक नेता होकर के, राजा होकर के सलोमोन को अभी नियुक्त किया गया है, तो अभी सलोमोन को एक ही प्रभु से चाहते, प्रभु तेरी इन प्रजाओं को सीधी राहों पर ले चलने के लिए मुझे क्या चाहिए? तेरी ज्ञान चाहिए। वो स्वर्गीय ज्ञान से तू मुझको भर दे, ताकि तेरी प्रसन्नता योग्य मार्गों पर मैं तेरी लोगों को ले चल पाऊं। कितना अच्छा भाग है, प्रभु उसमें प्रसन्न हुआ। बाकी जो भी हुआ आपको मालूम है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा प्रियो, यहाँ पर स्तेफानोस उस ज्ञान में परिपूर्ण था। उसके विरोधियों को भी उसका सामना न कर पाया, क्योंकि ये प्रभु का वायदा था कि ऐसे समय में मैं तुझे दूंगा, और प्रभु ने दिया। और उसने उसके सामने कोई भी विरोधी खड़ा नहीं हो पाया। कितनी बड़ी बात है। ऐसा अनुभव मेरे जीवन में कई बार आया, और मैंने देखा है कि किसी को भी उत्तर देने के लिए प्रभु समय पर वचन देते थे, समय पर इतना ज्ञान की बातें मैं भी खुद अचंभा हो जाते थे। एक ऐसा हमारा संभव है। हाँ प्रियो, ये प्रभु अपना हरेक वचन और वायदों में विश्वास योग्य है। वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। ये बात कभी नहीं भूलना। प्रभु का वचन है, वो सत्य वचन है। तो तीसरी बात यहाँ पर हम क्या देखता है कि मतलब उसका 6 अध्याय का 3रा वचन में उसका एक अच्छा गवाही था, सुनाम था। स्तेफानोस कौन था? एक सुनाम पुरुष था। प्रयोग में एक बात आपको बताऊं, आपका गवाही आपको विजयी जीवन बिताने का एक रहस्य है ना। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन आपको मालूम है, विरोधी शैतान के ऊपर गवाही मतलब जीवन विजयी जीवन बिताने वाला या विजय पाने वाले लोगों का एक बड़ा हथियार उनका गवाही है। आप देखिए है ना, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। प्रिय जाना, जो प्रभु का गवाही रखने वाले लोगों के लिए वो प्राण को कुछ नहीं समझता है ना। शैतान के ऊपर वे लोग ही गवाही, वो लोग ही विजयी पा सकता है। देखिए प्रभु, रोज के जीवन को परखना। आज विरोधी का लक्ष्य क्या है? आपका इस गवाही को तोड़ना, आपके ऊपर दोष लगा करके, आपको कलंकित करके, आपका गवाही तोड़ करके आपको एक अच्छा मसीह नहीं है ऐसा दिखाने के लिए कोशिश में प्रार्थना के साथ रहना प्रियो। बहुत ध्यान से, एक गवाह बनने के लिए बहुत समय लगता है। मैं बहुत बार लोगों को आम बोलने वाली एक बात है, एक कुत्ता इंसान को काट दिया कोई बड़ा खबर नहीं, परंतु इंसान कुत्ते को काटेगा तो वो बड़ा खबर है ना। इसी प्रकार दुनिया के लोग आपके साथ कैसे भी व्यवहार करें, नो प्रॉब्लम। आपको गाली दिया, आपको मारा, कुछ भी किया, नो प्रॉब्लम। परंतु आपने किसी को गाली दिया या किसी को मारा तो बड़ा प्रॉब्लम। दुनिया में सबको बता देंगे, देखो वो व्यक्ति, वो प्रभु का दास, उसने गाली दिया, उसने मारा, देखो फिर क्या गवाही रह गया। देखा, एक ऐसा समय में आया हुआ कमजोरी हमारा पूरा गवाही को तोड़ देता है। देखो जीवन भर बहुत गवाही पाया हुआ व्यक्ति होगा, एक गवाह बनने के लिए बहुत साल चाहिए प्रियो, गवाही तोड़ने के लिए एक क्षण। देखा कितना भयंकर बात है। आप देखो एक अच्छा गवाही, आपको मालूम है मतलब बाइबल में प्रेरितों का 10 अध्याय में एक कॉर्नेलियस नाम का व्यक्ति है, उनको एक अच्छा गवाही था है ना। आप मतलब देख सकते हैं उसका 22 वचन बड़ा पढ़ना, 10 का 22। उन्होंने कहा, कुरलोनी सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला, देखो धर्मी परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य था। सुनाम मनुष्य में वो सुनाम नाम मिलने के लिए पढ़ाया। देखिए वो सुनाम व्यक्ति था कॉर्नेलियस। देखिए उसका कम से कम मतलब 7 गुण यहाँ पर बताता है, 7 गुण है। क्या क्या था उसके जीवन में आपको मालूम है? जब भक्त था, उसका दूसरा वचन में 2 और 3 वचन पढ़ेगा तो वहां पर हम 5 बात देखते हैं, 5 बात है ना। भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। देखा, प्रभु का भय मानता था और बहुत दान देता था। देखा, दान देता था, प्रार्थना करता था, दर्शन में स्पष्ट रूप से दर्शन पाता था। देखा यहाँ पर 5 गुण। और अभी जो पढ़ा हुआ वचन में 2 बात, वो धर्मी था और सुनाम था। देखा
7 गुण। कितने बड़ी बात है प्रिय। एक सच्चा गवाह बनने वाले व्यक्ति, देखो अभी तभी भी उधार नहीं पाया था। आप देखो ये उधार ना पाया हुआ कॉर्नेलियस के बात है, उधार पाया हुआ लोगों के बारे में ऐसा बोलने से कितना अच्छा था है। इसलिए प्रभु ने उसके लिए मतलब अपना दास पत्रोस को भिजवा करके उसका पूरा घर उधार पाने वाला बातें उनको सुनाया और उन्होंने उधार पाया। एक व्यक्ति कितना भी अच्छा काम करने से स्वर्ग में नहीं जाता, उसका उधार नहीं होता। ये सब प्रभु का अनुग्रह से होता है। प्रभु ने उन पर अनुग्रह किया, प्रभु ने उस पर दया किया। प्रभु ने अपना दास पत्रोस को भेजा, पत्रोस को भेज करके प्रभु का वचन सुना करके वो प्रभु को ग्रहण किया, उसका उद्धार हुआ। खैर मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में एक अच्छा गवाह होना चाहिए। ओके, 4वां बात मैं आपको बताऊं, कोई प्रेरितों का काम 6 अध्याय उसका 5 वचन। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। देखिए यहाँ पर हम पवित्र आत्मा में भरने के बाद देखा, अब यहाँ पर एक शब्द जोड़ा है विश्वास, मतलब विश्वास में भी परिपूर्ण होना। हमारा विश्वास में भी हम परिपूर्ण होना चाहिए। स्तेफानोस के जीवन में वो विश्वास में भी परिपूर्ण था। आपको मालूम है यीशु मसीह के साथ चलने वाला चेला लोगों को देखकर कई बार प्रभु ने क्या बोला, पूर्ण विश्वासी बोला नहीं, बोला अल्प विश्वासी बोला। देखो यीशु मसीह के साथ रहकर, यीशु मसीह के मुंह से वचन सुनकर, यीशु मसीह करने वाला सारे बड़े बड़े काम को देखा हुआ चेले लोगों की अवस्था क्या था, वे लोग अल्प विश्वासी था। कई बार ये अनुभव हम देखते हैं, है ना। जब मत्ती के सुसमाचार 14 अध्याय उसका 31 वचन, प्रियो हम लोग अल्प विश्वासी ना बने। मत्ती उसका 14 अध्याय का 31 वचन। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्प विश्वासी। किसको बोला? पतरस को, है ना। यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आया तो यीशु मसीह को देख करके चेले लोग बोला ये भूत है। यीशु मसीह ने बोला यार भूत नहीं, और तू है तो मुझे बोलो, मैं पानी के ऊपर तेरे पास आऊं। प्रभु ने बोला आ जाओ। पतरस नाव बोट से निकला, पानी पर चला, चलते चलते वो उसके अंदर अविश्वास घुसा। हम देखते हैं कि वो हवा और लहरों को देखा, उनका विश्वास डूब गया, वो भी डूबने लगा। तब प्रभु उसको हाथ बढ़ा करके पकड़ लिया और बोला हे अल्प विश्वासी। क्या बोला? अल्प विश्वासी। बार बार है तूने क्यों संदेह? तूने संदेह किया है, उन्होंने संदेह किया। देखिए प्रियो, कई प्रकार हम विश्वास में चलते वक्त संदेह आता है कि प्रभु ऐसे करेगा क्या, प्रभु ने ऐसे वचन बोला था परंतु प्रभु करेगा क्या। अब्राहम अभी चाकू निकाला, अभी मैं काटूं या ना काटूं, अभी प्रभु मेरे हाथ पकड़ेगा कि नहीं, पकड़ू, ऐसा नहीं सोचा। प्रियो उठाया, एकदम काटने जा रहा था। देखो पक्का विश्वास, प्रभु अपना नाम महिमा करेगा। प्रियो प्रभु ने जो कहा पूरा करेगा, ये बात है विश्वास। उसका 16 अध्याय, मत्ती 16 अध्याय उसका 8 वचन। ये अल्प विश्वास बार बार हम देखते हैं। 16 अध्याय का मत्ती 16 का 8। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों। ये अल्प विश्वासियों मतलब उन लोग चेले लोगों के अंदर प्रभु का कार्यों का बारे में विश्वास में कितना घटी था। आप देखिए उसका 17 अध्याय का 19 और 20 वचन। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। विश्वास का घटी या तुम्हारा अल्प विश्वास, यहाँ पर सब हम देखते हैं प्रियो, मतलब उस अल्प विश्वास हमें धोखा देगा। स्तेफानोस का विश्वास एक पूर्ण विश्वास था, है बहुत बड़ी बात है अपने जीवन को जानना। आज हमारा विश्वास कैसा है? आपको याद होगा जब उस सूबेदार का घर में जाने के समय में सूबेदार का विश्वास प्रभु को बोलता है कि अगर तू एक बात कहे मेरा दास चंगा हो जाएगा। प्रभु ने क्या बोला वहां पर? वही मत्ती उसका 8 अध्याय के 10 वचन। लॉर्ड जीसस, यह सुनकर यीशु को अचंभ हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। बोले का मतलब इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा विश्वास।
प्रियो हमारे जीवन में आज हमारा विश्वास कैसा है? विश्वास में हम भरा हुआ है कि नहीं? है ना? ऐसा विश्वास वो 12 साल से रक्त बहने वाला स्त्री के बारे में भी हम देखते हैं, उसका 15 अध्याय का 28, 15 से 28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे श्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। देखा, मतलब प्रभु ने उसको भी, क्योंकि उसका विश्वास था, मैं उसको नहीं, उसका वस्त्र को छू लेगा तो मुझे चंगाई मिलेगा। प्रियो, विश्वास बहुत बड़ी बात है। हमें विश्वास में रोज बढ़ते जाना है। विश्वास में हमें बहुत सामर्थ्यवान बनना है। और विश्वास अगर ऐसा नहीं है तो अपने मतलब एशिया 28 का 16 वचन की भी पाठ में हम देखा है, जो विश्वास जो करता है वो कभी नहीं भागेगा, है ना? क्या पढ़ता? और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली न करे। उतावली नहीं करेगा, है बोलेगा तो वो नहीं भागेगा, वो कोई भी अवस्था में डर करके पीछे नहीं हटेगा। प्रियो, आज हमें अपने जीवन में अपने विश्वास को परखना है, रोज परखना। प्रियो, मेरा विश्वास कैसा है? यहाँ पर मानो तीतुस का पत्री में हम लोग देखते हैं, तीतुस का पत्री उसका पहला अध्याय, तीतुस उसका पहला अध्याय उसका 12 बजे नहीं 13 बजे। और गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए। देखा, विश्वास में पक्के हो जाए, विश्वास में सामर्थ्यवान बने। तो बहुत बड़ी बात है। आज हमारा विश्वास कैसा है? पिछले दिनों से हमारा विश्वास में बढ़ते जा रहा है कि नहीं? प्रभु पर में पूर्ण विश्वास करके आगे बढ़ पा रहा है कि नहीं? प्रियो, जो भी व्यक्ति जैसा यूहन्ना के 8:40 में हम देखते हैं, अगर विश्वास करेगा प्रभु का महिमा देखेगा। आज बहुत लोग प्रभु का महिमा क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि वो विश्वास में कमजोर हो रहे हैं। प्रियो, लेकिन स्तेफानोस का जीवन का बारे में हम देखते हैं कि वो विश्वास में भरा हुआ था, वो विश्वास में सामर्थ्य था। कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा गवाही है। ओके, उसका 5वां गुण मैं आपको बोलता हूँ। वो उसका गुण वही प्रेरितों 6:8 में लिखा है, स्तेफानोस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर, देखा, वो अनुग्रह में भरा हुआ था, वो अनुग्रह में भरा हुआ था। आज अनुग्रह पाया हुआ कितने लोग अनुग्रह को ही व्यर्थ कर दिया। प्रियो, बहुत शक्ति चेतावनी है। स्तेफानोस अनुग्रह में भरा हुआ था। ऐसा आज बहुत स्तेफानोस चाहिए जो अनुग्रह में भरते जाता है ना? आपको मालूम है, पौलुस तीमुथियुस को वचन देने के टाइम पर बोलता है, 2 तीमुथी 2 अध्याय का 1 वचन में, तुम अनुग्रह, इसलिए मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होते जाओ। प्रियो, अनुग्रह में कमजोर नहीं पड़ना, है ना? 2 कोरिन्थी 6:1 में लिखा है कि अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना, अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना है। मानो जब इब्रानियों 12:15 में लिखा है कि हम अनुग्रह से पीछे ना हटे, अनुग्रह को वंचित ना रहे। देखा, अनुग्रह से वंचित ना रहे, है प्रियो। अनुग्रह से गलातियों 5 अध्याय का 4 वचन में बोलता है कि अनुग्रह से गिर ना जाए। प्रियो, कई बातों में गिर सकता है, लेकिन अनुग्रह से गिर नहीं जाना है। कुछ लोग प्रभु के मार्ग ना जाने के कारण अनुग्रह से गिर जाता है, लेकिन पाया हुआ अनुग्रह से गिरना नहीं। प्रियो, हमारा काम, सबसे बड़ी बात, अनुग्रह पाया हुआ लोग अनुग्रह में बना रहना। क्या करना? अनुग्रह में बना रहना, है ना? प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसका 43 वचन का आखिरी बात, ओ लॉर्ड जीसस, प्रेरितों का कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। देखा, हम लोग कहाँ रहता है? प्रभु का अनुग्रह में, प्रभु का अनुग्रह में बना रहना। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु के अनुग्रह आज हमें मिला हुआ, उस अनुग्रह में बना रह पाता है कि नहीं, ये बात को जानना। सिर्फ बना रहना इतना ही नहीं, 2 पत्रोस 3 अध्याय का 18 वचन के अनुसार अनुग्रह में बढ़ते जाना। मैं सारा वचन नहीं पढ़ाऊंगा, अब लिखते जाओ, है? अनुग्रह में क्या करना? अनुग्रह में बढ़ते जाना। प्रियो, क्या करना अनुग्रह में बढ़ने के लिए? है
अनुग्रह में अनुग्रह बहुताई से पाते जाना है तो क्या करना, वो वचन में पढ़ा होगा जरूर, है ना। याकूब 4:6। प्रियो, हमको हमारा मिला हुआ अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना, मिला हुआ अनुग्रह को हमारा छोड़ना नहीं, मिला हुआ अनुग्रह से गिरना नहीं, मिला हुआ अनुग्रह में बना रहना और उसमें बैठना, उसमें सामर्थ पाना। उसके लिए एक काम करना, रोज क्या करना, 4:6 याकूब। वह तो और भी अनुग्रह देता है, और भी अनुग्रह देता है। किसको? इस कारण लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन बनते जाना। क्या करना? दीन बनते जाओ, अपने आप को नम्र बनते जाओ, अपने आप को छोटा करते जाओ। प्रियो, अगर आप ऐसे करेंगे प्रभु का अनुग्रह बहुत ऐसे बढ़ते जाएगा, है ना। आपको याद है ना, 2 कुरिन्थी 12:9 में प्रेरित पौलुस को प्रभु बोलता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रियो, ये अनुग्रह हमारे जीवन में काफी है। कोई भी प्रतिकूल को पार करने के लिए, एक विजयी जीवन बिताने के लिए हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह पाना है तो अपने आप को नम्र करो, अपने आप को शून्य करो। प्रेरित पौलुस रोज अपने आप को नम्र करता था। वो जीवन में नम्रता का सीढ़ी उतरते गया करके आपको मालूम है। वो अपने आप को एक गुलाम समझ करके भक्तों का सेवा किया। हाँ प्रियो, हमें भी वो आदर्श को अपनाना कितना बड़ी बात है ना। मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने आप को नम्र बनाओ, अपने आप को दीन करो, अपने आप को छोटा करो। यीशु मसीह नम्रता का सीढ़ी उतरा, आपको मालूम है। वही बात हमें भी चाहिए। यीशु मसीह जीवन में नम्रता का सीढ़ी उतरते 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 आखिर मृत्यु, सूली का मृत्यु भी सह लिया। वो था आखिरी सीढ़ी। वहां तक इतना श्रापित मृत्यु भी सहने के लिए प्रभु तैयार हो गया। प्रियो, कितने बड़ी बात है। तो वो सीढ़ी को हमें भी उतरना, तो हमें क्या चाहिए? नम्र, हमारा अनुग्रह में बढ़ते जाना। अनुग्रह में बढ़ना है तो क्या चाहिए? नम्र बनते जाना। स्तेफानोस के जीवन में वो गुण, वो खूबी हम देखता है। अभी 6वां स्तेफानोस को अभी हमने 5 बात देखा। वो आत्मा में भरा हुआ था, ज्ञान में भरा हुआ था, अच्छा सुनाम था, सुनाम बहुत सुंदर सुनाम था, और विश्वास में भरा हुआ था। और 5 बात हमने देखा, अनुग्रह में भरा था, अनुग्रह में भरा था। 6वीं बात हम देखेंगे, जबकि वो शक्ति में भरा हुआ था। उसका 6 वापस सामर्थ्य में भरा हुआ था। देखा, उसका 10 वचन भी पढ़ना। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वे सामना न कर सके। देखा, सामना नहीं कर सका, क्योंकि उसमें इतना शक्ति था। वो आत्मा के उस सामर्थ्य में भर करके वो संदेश दिया, है ना। वो थका नहीं, प्रतिकूल को देख करके वो डरा नहीं, वो प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ते गया। प्रियो, पवित्र आत्मा में जो काम करेगा, पवित्र आत्मा का अधीन होकर के जो सेवा करेगा, वो कभी भी कमजोर नहीं हो सकता, वो सामर्थ्यवान होते जाएगा। हमें रोज रोज प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ना। प्रियो, आपको मालूम है ना, जब पवित्र आत्मा आया सामर्थ्य आएगा। वो प्रेरितों 12 अध्याय का 8 वचन आपको मालूम है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाएगा। सामर्थ पाकर के ही प्रभु का काम करना। रोज रोज आप प्रभु की आत्मा में भरेगा तो प्रभु का सामर्थ आएगा, उस सामर्थ में सारे काम करना, है ना। प्रभु की ओर से सामर्थ पाना। फिलिपियों 4:13 में पौलुस बोलता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखा, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। प्रियो, अभी आप देखिए, अभी यहां पर क्या हुआ, स्तेफानोस के खिलाफ में झूठा गवाहियों को खड़ा किया। देखिए, बहुत भयंकर एक चैलेंज जीवन था। तब क्या हुआ, जब उसका 6 अध्याय का 11 से 14 पढ़ना। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ जाए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है, यही यीशु नासरी इस जगत को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। देखा, इस रीति में झूठा गवाही दे करके उस समय में क्या तुम झूठ बोला, उनके मतलब स्तेफानोस गुस्सा किया नहीं, है ना। प्रियो,
आज आपको मालूम है ना, कई लोग उनका खिलाफ में क्या, उनको ना पसंद आने वाला कोई बात आ गया तो विश्वासी कहलाना लोग एकदम राक्षस होकर उड़ेगा है? देखो उसको विश्वासी कह सकता है क्या? नहीं प्रियो, वो आत्मीय जीवन में इतना टूटा जीवन बिताने वाला है करके इसका सबूत है? मंडलियों में ऐसा समस्या खड़ा करने वाले लोग है प्रियो। अच्छा है प्रभु ऐसे झूठे लोगों को सबको प्रभु दूर करता है। मैं बोलता हूं प्रभु का मंडली को प्रभु शुद्ध करता है। प्रभु का मंडली जरूर प्रभु का स्वभाव में बढ़ना चाहिए। अभी आप देखिए इतना बड़ा प्रतिकूल, इतना बड़ा झूठा गवाही, ये तो हमारे यीशु मसीह के ऊपर भी किया था ना। यीशु मसीह मुंह खोला क्या? यीशु मसीह मुंह नहीं खोला, है ना। अभी देखो यहाँ पर इतना झूठा गवाही देने के समय में स्तेफानोस से सुनकर के दांत नहीं पीस रहा था। कई लोगों को नापसंद की बात आ रही है, पर ध्यान से देखो वो अंदर ही अंदर क्या करता, ऐसा दांत पीसता है तो मालूम पड़ता है, उसका चमड़े में मालूम पड़ता है, दांत पीसता है। लेकिन यहाँ पर इतना प्रतिकूल में भी वो प्रभु के स्वर्गीय सामर्थ्य में रहने के कारण उसका चेहरा क्या हो गया? चेहरा काला नहीं हुआ प्रियो, है चेहरा, क्योंकि वो प्रतिकूल में कहाँ देखता? प्रभु को देखता है। अभी प्रभु की आत्मा में वो सामर्थ्य में खड़ा है, प्रतिकूल आ रहा है, लेकिन उधर ही ये सारे बात बोलने के बाद में भी उधर लोगों को चकित करने वाला एक बात उसका चेहरे में हुआ। वो क्या मालूम है? उसका 15 वचन, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्ग दूत का सा देखा। वाह वाह वाह, प्रेज द लॉर्ड। इतनी प्रतिकूल के बीच में लोग इतना झूठा इंजाम लगा रहे हैं, तभी भी तुम लोग झूठ बोल रहे करके भी प्यार से भी नहीं, गुस्सा से भी नहीं बोलता। आप देखो यही तो बात है स्वर्गीय सामर्थ्य का खूबी प्रियो। यही है जो हम कहां तक स्वर्गीय सामर्थ्य पाया है उसका चिन्ह परखो प्रियो। हमारे जीवन में जब प्रतिकूल आता है तो हमारा अवस्था क्या होता है? अपन आत्मा के उस सामर्थ्य से, उस कंट्रोल से बाहर जाता है क्या? परखना है ना। ओके, उसकी 7वें बात क्या था आपको मालूम है? स्तेफानोस में अच्छा वजन का, माना अच्छा पहचान था, वजन का अच्छा ज्ञान था, है ना। उसका 7 अध्याय का 37 से 51 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं संदर्भ के अनुसार आपको बताऊंगा। उसका 7 अध्याय का 37, यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। देखिए स्तेफानोस को वजन में कितना निर्णय था। अभी ये बात स्तेफानोस क्यों कहा? क्योंकि व्यवस्था विवरण 18 अध्याय का 15 वचन में ये बात लिखा है। मूसा ने ये बात का गवाही दिया था वहां पर, है ना। अनुवाद या व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय का 15 वचन, वही वचन यहाँ पर वो प्रचार में बोल रहे हैं। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। देखा, मेरे समान एक भविष्यवक्ता को उत्पन्न करेगा। किसके बारे में बोला? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। देखिए वो बात को लेकर के अभी वहां पर खड़े हुए लोगों के साथ स्तेफानोस प्रचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ उसको अनुवाद का किताब का ज्ञान था ऐसे नहीं, आमोस का किताब से भी उन्होंने उड़ाकर कहा वहां पर। उसका 7 अध्याय में, आप प्रेरितों का काम नहीं छोड़ना, प्रेरितों का काम 7 अध्याय उसका 42-43 पढ़ना। प्रेरितों का 7 अध्याय का 42-43 अभी संदेश प्रेरितों का काम में चल रहा है। अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छुड़ा दिया और आकाश गण को पूजे, जैसा भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है। जैसा देखो भविष्यवक्ता, कौन सा भविष्यवक्ता का किताब मिलेगा? वो बात इधर ही बोल रहे हैं आमोस का किताब से। आमोस का किताब है, अभी पढ़िए आप उसका 43 तक पढ़िए। हे इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अंडा बलि मुझे ही को चढ़ाते रहे? तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारों के लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादाओं के बीच में था, जैसा उसने ठहराया जिसने मूसा से कहा। बस अभी हम देखिए ये शब्द कहां से लिया? आमोस का किताब,
देखिए आमोस का किताब 5 अध्याय उसका 25 से 27 तक का वचन है। आप देखिए बहुत अभी वो वचनों को सब आप पढ़ करके आप देखिएगा, मतलब समय बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको मालूम है कोटेशन में दिया है, वो कहाँ से लिया? आमोस 5 अध्याय का 25 से 27 तक का वचन। आप देखिए मतलब स्तेफानोस को वचन का कितना अच्छा निर्णय था, उसका प्रचार में और भी वचन था। वो कौन सा वचन है? उसी 7 अध्याय प्रेरितों का 7 अध्याय का 48 से 50। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घर में नहीं रहता, जैसा कि भविष्य वक्ता ने कहा जैसा भविष्यवक्ता ने कहा। अभी क्या कहा? प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव के तले की पिटी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? ये कौन कहा? कहाँ कहा? ये यशायाह नबी किताब 66 अध्याय के 1-2 वचन है। देखिए मतलब मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग, एक प्रचारक को वचन का अच्छा जानकारी होना चाहिए। अभी यहाँ पर स्तेफानोस को संदेश देने के समय में बाइबल का अच्छा ज्ञान था। उस समय में नया नियम की बात नहीं था, आपको मालूम है। पुराने नियम में मतलब ये जो 39 किताब का ऊपर स्तेफानोस को अच्छा प्रकाश था, उस प्रकाश में होकर के उन्होंने प्रचार किया। आप देखिए इसका मतलब क्या है कि स्तेफानोस को वचन का अच्छा ज्ञान था। तो मैं नया नियम में भी बोलता है ना, जब कोलोसियों 3 का 16 में लिखा है मसीह के वचन थोड़ा थोड़ा तेरा दिल में मसले, वैसे है क्या? नहीं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकताई से बसने दो। अधिकताई से बसाओ, क्योंकि प्रचार करने के टाइम पर प्रभु का वचन आएगा, नहीं तो उल्टा उल्टा बात आएगा। इसलिए प्रियो बहुताई से अपना दिल में बसाओ, वचन का अच्छा शिक्षण पाओ, वचन को कहो, वचन को सही प्रकार लोगों को देना सीखो। बहुत बड़ी बात है। और ऐसे करेगा तो वहां पर अपन जब पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय का 16 वचन में तिमोथी उसको कहने के टाइम पर प्रेरित पौलुस बोलता है, पहला तिमोथी 4 अध्याय का 16 वचन, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहो, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। देखा है प्रियो, प्रभु का वचन का, प्रभु के उपदेशों का अच्छा प्रकाश होना जरूरी बात है। इस वचन को ठीक से उसका दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 15 वचन बहुत ही अनमोल वचन है। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। देखा, सत्य के वचन को सही प्रकार विभाजित करके सिखाने वाला बनना। इसका मतलब वचन का क्या चाहिए? वचन का सच्चा प्रकाश चाहिए, वचन को सही रीति में लोगों को समझाने वाला बनना। प्रियो, आपको एक एक बात प्रभु का वचन के द्वारा क्यों समझा रहा है? क्योंकि ये वचन ही आपको सिद्ध कर सकता है, ये वचन ही आपको प्रभु का लायक बना सकता है। इसलिए वचन से हर एक बात, वचन के बाहर कभी नहीं जाना। पवित्र शास्त्र में क्या लिखा उस बात को देखो। कई लोग मतलब हम देखते हैं कि वो शुरू करता है कहाँ पर और एंड करता है कहाँ पर, कुछ उनका जीवन में आत्मा का सही अगुवाई नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु से पा करके लोगों को देना पवित्र लोगों का एक बड़ा कर्तव्य है। वो बात अपन 1 कोरिन्थियों 11:23 में प्रभु का दास बोलता है पौलुस कि मैंने प्रभु से पाया और तुम्हें भी ये पहुंच जाता है। प्रभु से पा करके देने वाला बात है। तो यहाँ पर स्तेफानोस के जीवन में उनको वचन का अच्छा निर्णय था। 8वीं बात, 1-2 बात बोलकर जल्दी खत्म करूंगा कि उन्होंने प्रतिकूल में और कहीं भी सहारा लेने की कोशिश नहीं किया। जब उसका 7 अध्याय का 54 से 59 वचनों में स्तेफानोस के सेवाई का आखिरी समय को देखता है, तो उन्होंने क्या किया मालूम है? उसका 54 से 59, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पिसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु के
यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर हाँ। कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। बस। अभी देखिए स्तेफानोस में वो भाग आप लोग आराम से पढ़िएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, उन्होंने इस प्रतिकूल में कहां देखा है कोई मेरे लिए, कोई मेरे को मदद करने के लिए कोई आ रहा है कि नहीं है, इस भीड़ में मेरा कोई जानकार लोग कोई है क्या, ऐसा कुछ नहीं देखा प्रियो। उन्होंने दृष्टि कहां किया? स्वर्ग की ओर, क्योंकि उनका मदद कर काम रहे ऊपर बैठा है। ओह क्या ज्ञान है प्रियो, क्या प्रभु के साथ का अच्छा नाता है। आप देखो हम प्रतिकूल में कहां देखता, दुनिया की तरफ देखता है, लोगों की तरफ देखता है, उधर से कोई ना कोई मदद मेरे आएगा क्या? नहीं प्रियो, एक सच्चा भक्त वो जानता है कहां से उनका मदद आएगा। सच में प्रियो, एक व्यक्ति जो भी प्रभु की ओर देखेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। हमारा नजर कहां पर है प्रियो, है ना? आपको मालूम है जब 121 का 1-2 में क्या पढ़ता है, एक अपना दृष्टि कहां पर रखना प्रियो, है ना? 121 का 1-2 वचन, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मेरे कहां से सहायता मिलेगा? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। वाह वाह, यही सच्चा जानकारी है। मुझे सहायता कहां से मिलेगा? प्रियो, आज भी बहुत लोग ये सच्चा सहायता का स्रोत को नहीं जानता। हमें वो जानना जरूरी बात है। मुझे सहायता कहां से मिलेगा है? प्रभु की ओर देखना प्रियो। अभी इसका मतलब उनको कष्ट नहीं आएगा, क्लेश नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगा, ऐसा है क्या? नहीं, यह हम ऐसे हुआ नहीं। स्तेफानोस ने देखा, स्वर्ग खोला हुआ देखा और पिता की दाहिनी और यीशु मसीह खड़े हुए देखा, और क्या चाहिए? प्रभु को देख लिया तो सारा वेदना खत्म हो जाता है प्रियो, क्योंकि प्रभु ने मुझको बचाने के लिए कितना बड़ा वेदना सहा। वो वेदना के सामने हमें ये दुनिया में मिलने वाला वेदना कुछ भी नहीं प्रियो। और आपको एक बात को याद रहना, कोई भी ऐसे समस्याओं में पार होने का सामर्थ्य प्रभु देता है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय का 13 वचन क्या अनमोल वचन है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। सहने का सामर्थ्य प्रभु देगा प्रियो। आप कभी भी कोई ऐसा प्रतिकूल में मत डरना प्रियो, मत घबराना। आप निराश होकर के ये मत बोलना कि अभी मेरे को मरना अच्छा है, अभी मेरे को जीने से क्या फायदा, ऐसा कभी मत बोलो प्रियो। अब देखो स्तेफानोस ने ऐसा निराश होकर के और कुछ नहीं कहा है। स्तेफानोस ने स्वर्ग की ओर देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह को मैं देखता हूं करके गवाही दिया। क्या अनमोल बात है? तब पत्रवाह करने वालों को स्पीड बढ़ गया। अच्छा तू ऐसे देखता है तो तू देखते रहो बोल के उसको बड़े बड़े पत्थर मार करके उनको एकदम ज्यादा पत्थर उस पर जोर से मारने लगा। प्रियो, एक बात बोल कर मैं खत्म करूंगा। आखिर में स्तेफानोस, जो आत्मा में भरा हुआ स्तेफानोस ने 9वां गुण क्या किया, एक विशेष गुण उसकी जीवन में था। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, 9वां गुण है ना। वो गुण क्या था? देखो उसका 7 अध्याय का 60 वचन, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत ला। ये बोल करके अभी देखिए सो गया। देखिए प्रियो कितना बड़ी बात है। स्तेफानोस प्रभु उनको देख लेना ऐसे नहीं बोला, ये पाप उन पर मत लाना। देखो प्रियो ये क्या प्रभु यीशु ने जो सूली पर किया वही काम है। यही तो सच्चा चेले का काम है प्रियो। यीशु मसीह ने सूली पर क्या किया है ना, लूका उसका 23 अध्याय का 34 वचन, क्या अनमोल बात है प्रियो। यीशु मसीह की चेला कभी किसी का नुकसान नहीं चाहेगा, विरोधियों को भी नुकसान कभी नहीं चाहेगा प्रियो। यीशु मसीह ने सूली पर जो आदर्श दिया उस आदर्श में चेला चला, एक अच्छा स्तेफानोस चला। स्तेफानोस ने भी उनके लिए विनती किया, उन पर वो दोष मत लाओ। यीशु मसीह ने क्या बोला? तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। देखा, उनको मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं। प्रियो, यीशु मसीह
सताने वालों को क्षमा दिया। यीशु मसीह ने वही बात सिखाया। वो एक शब्द में पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। मत्ती उसका 5 अध्याय 44-45 बहुत बड़ी बात है प्रियो। देखो यीशु मसीह ने जो सिखाया, यीशु मसीह ने अपने जीवन में लाया, वही बात यीशु मसीह के चेला जो पहला रक्तसाक्षी हुआ स्तेफानोस ने भी किया। देखिए यीशु मसीह ने क्या सिखाया, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपनी स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अनमोल बात है। वही तो काम स्तेफानोस ने किया। स्वर्गीय पिता का संतान है करके वहां पर गवाही हुआ। उनको सताने वालों के लिए वो प्रार्थना किया। कितना श्रेष्ठ बात है। वही तो अपना गुरु ने, अपना प्रभु यीशु मसीह ने किया। देखा स्तेफानोस के जीवन में हम वही बात को देखता है। कितना अनमोल बात है प्रियो, कितना अनमोल बात है। तो एक आदर्श का जीवन बिताकर प्रभु में सोया हुआ स्तेफानोस आज हमारा वचन की मनन का विषय था। हमने 9 बातें स्तेफानोस के जीवन से देखा। मैं एक बार वो बोलकर जल्दी खत्म कर देता हूं। नंबर 1 बात, वो आत्मा में भरा हुआ था। नंबर 2, वो ज्ञान में भरा हुआ था। नंबर 3, वो एक अच्छा सुनाम था, एक अच्छा गवाही था उनके जीवन। नंबर 4, वो विश्वास में भरा हुआ था। नंबर 5, वो अनुग्रह में भरा हुआ था। नंबर 6, वो सामर्थ्य में भरा हुआ था। नंबर 7, उसको वचन में अच्छा निर्णय था या वचन से भरा हुआ था। नंबर 8, वो प्रतिकूल में वो बिल्कुल स्वर्ग की ओर नजर लगाने वाला था। देखो प्रतिकूल में स्वर्ग की ओर उनको सहायता जहां से आता है वहां पर दृष्टि लगाती थी। और आखिरी 9वीं बात, वो दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करने वाला भक्त था। क्या अनमोल बात है प्रियो, कैसा अनमोल जीवन था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन को आप परखो। आज स्तेफानोस के जीवन में जो खूबियां हम देखता है, आज नया नियम की मंडली के लोग होते हुए हमारे जीवन में ऐसा बातें देख पाते हैं क्या? छोटी छोटी बातों में दुखी और निराश होकर के दुनिया की बातों में घमंड करने वाला, परमेश्वर को दिल को दुख देने वाला अनुभव में हम जाता है क्या? कितनी बड़ी बात है। प्रभु में एक आदर्श का जीवन बिताना, भले कामों में अपने आप को एक आदर्श बनाना। स्तेफानोस के जीवन में हम वही बात को देखा। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चय प्रिय आने वाले दिनों में स्तेफानोस का भी गवाही हमारे जीवन के लिए एक प्रोत्साहन बने। हमारे लिए सब बात में आदर्श हमारे यीशु मसीह है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यीशु मसीह के कदमों पर चला हुआ एक भक्त था स्तेफानोस। उसके जीवन की जो बातें हैं वो हमारे लिए भी एक बड़ा प्रोत्साहन की बात है। इसलिए मैंने आपको ये बातें शेयर किया। मैं आशा करता हूँ आपको लाभ मिला है तो आप अपने मित्रों को भी ये बात बताएं, उनको भी ये शेयर करें और प्रभु का नाम को महिमा करें। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।